कहानी के शुरू होते ही चेयर से बांध देता है और उसके सामने उसके बॉयफ्रेंड को लेकर आता है जो फिल वक्त बेहोश था। लड़की एक और मरतबा उनकी जान छोड़ देने की रिक्वेस्ट करती है तो वो गुस्से में बोलता है, समझ नहीं आई, पैसे नहीं चाहिए, अपनी बेटी के लिए कर रहा हूँ ये सब। लड़की दोबारा पैसों की लालच देते हुए कहती है, तुम्हारी बेटी को जो चाहिए मैं उसे दूंगी, उसके इलाज पे जितना खर्चा आया मैं उठाऊंगी, बस तुम हमें छोड़ दो। लेकिन आदमी का जवाब अब भी ना था। वो कहता है, तुम्हारे पैसे मेरी बेटी को नहीं बचा सकते क्योंकि वो मर गई है और अब उसे वापस पाने के लिए मैं तुम दोनों की लाशें सटाना को दूंगा, जिसके बदले वो मुझे मेरी बेटी वापस कर देगी। ये कहती ही एक अजीब सी जिंदा डॉल उनके सामने आकर खड़ी हुई, जिसे देखकर वो लड़की बुरी तरह डर गई। वो अब कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। उसकी आंखों के सामने अब वो किडनैपर उसके बॉयफ्रेंड के मुंह पे टेप लगाता है और कुछ स्पेल्स पढ़ते हुए एक अजीब सी नाइफ उसके जिस्म में स्टैब कर देता है। उस लड़के की बॉडी से निकलता हुआ खून वो एक गिलास में इकट्ठा करने लगा था और ये देखकर लड़की से बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने अपने आप को छुड़ाने के लिए जोर लगाया और हाथ खुलते ही वो यहाँ से भाग गई। लेकिन भागकर जाती भी वो कहाँ पे? ये एक सुनसान आइलैंड था। भागते भागते जब वो थक गई और सांस लेने के लिए रुकी तो उसने फील किया उसके पीछे कोई है। जैसे ही वो पीछे मुड़ी तो उसके पीछे सटाना थी जो उसे लेकर दोबारा वहीं उसी फार्म हाउस में आ गई। किडनैपर उस लड़की को दोबारा बांध देता है और फिर काम खत्म करके अपने लॉन्च में आकर टीवी चलाता है जहाँ उसे एक डॉक्यूमेंट्री देखने को मिलती है। इस डॉक्यूमेंट्री की एंकर थी जोई, जो पूरी दुनिया की अजीबोगरीब जगहों पर डॉक्यूमेंट्री बनाती थी और उनका असल सब लोगों तक पहुँचाती थी। उसकी टीम के 6 लोग उसकी स्ट्रेंथ थे और सभी लोगों को नई नई जगहें डिस्कवर करना भी बहुत पसंद था। यहीं पर हम डोरी नाम की एक टीम मेंबर से मिलते हैं जो इन सबसे यंग है और इनकी सोशल मीडिया मैनेजर है। वो इस टाइम जोई को कुछ ईमेल्स और लेटर हार्ड फॉर्म में देती है। उनमें से एक के अलावा जोई सभी के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देती। वो लेटर एक इनविटेशन की शक्ल में था और असल में एक इनविटेशन भी था। कोई आदमी जोई और उसकी टीम को अपने आइलैंड पे बुला रहा था जिसके बारे में बहुत सी डरावनी कहानियां मशहूर थी। इस आइलैंड को सुनकर जोई और उसकी पूरी टीम एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि फाइनली उनको काफी अर्से बाद कुछ बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग मिल रहा था अपनी डॉक्यूमेंट्री के लिए। सीन कट होकर दोबारा उसी आइलैंड को दिखाया जाता है जहाँ पे किडनैपर उस लड़की के पास आया। लड़की अब रो रही थी। वो जानती थी कि आदमी उसके ऊपर रहम नहीं करेगा, लेकिन हुआ उसकी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल अलग। किडनैपर उससे माफी मांगने लगा। किडनैपर ने उससे बोला, मुझे माफ कर देना, तुम्हें मेरी वजह से जितनी भी तंगी हुई है मैं उसके लिए तुमसे माफी मांगता हूँ। ये सुनकर वो लड़की भी हैरान थी। इससे पहले कि वो किडनैपर पे पूरी तरह ट्रस्ट कर पाती, किडनैपर उसका मुंह पकड़कर उसकी गर्दन तोड़ देता है। लड़की पूरी टीम उस आइलैंड पे जाने के लिए सबसे पहले एक बोट का इंतजाम करती है। हैरानी की बात थी कि ये लोग जिस बोट वाले से बात करते थे वो सभी उस आइलैंड पे जाने से इनकार कर देते थे। काफी टाइम बाद उनको एक ऐसा बोट वाला मिल ही गया जो उस आइलैंड पर जाने के लिए तो मान गया, लेकिन उसने बहुत और उस आइलैंड पे पहुंच जाते हैं। वहां जाते ही पहले पहले तो सब काफी अच्छा था। वो आइलैंड काफी खूबसूरत और ग्रीन था। वहाँ का मौसम, वहाँ की खूबसूरती इन्हें खुश कर देती है, लेकिन ये लोग अभी इस खूबसूरती के पीछे छुपे खतरे को नहीं जानते। थोड़ी ही आगे बढ़ने पर इन्हें अजीबोगरीब चीजें दिखाई देने लगी। आइलैंड में जगह जगह डॉल्स को लटकाया गया था। अब बोट का ओनर इन्हें यहीं तक लाके फार्म हाउस की तरफ जाने वाला रास्ता बताता है और कहता है, तुम्हें इससे आगे खुद ही जाना है। ये बात सुनकर उन्हें थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन खैर ये लोग डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए एक्साइटेड थे। जगह जगह डॉल्स का लटका होना ये उनके लिए इंटरेस्टिंग बात थी, इसीलिए जोई इस डॉक्यूमेंट्री की हिस्ट्री और अपना स्टार्ट यहीं पे शूट करती है। अब पीछे से वो बोट का मालिक जो अकेले ही वापसी के रास्ते पे पड़ रहा था चलते हुए, उसे अजीब सा डर लगने लगा, ऐसे जैसे उसका कोई पीछा कर रहा हो और यहाँ पे लटकी हुई डॉल उसे गौर से देख रही हो। ये सारी चीजें फील होने पर वो वहाँ से भागने लगता है और अचानक उसके सामने सेंटाना डॉल आकर खड़ी हो जाती है। ये वही डॉल है जिसकी कहानियां उसने सुन रखी थी। वो छोड़ दो, मुझे बख्श दो, मैं तो यहाँ पर कुछ लोगों को छोड़ने आया था, तुम उन सबको मार देना, उसके बदले तुम मुझे छोड़ दो। लेकिन सेंटाना उसकी सुनती नहीं और उसका मुंह पकड़ते हुए गर्दन को मोड़कर उसे मार देती है। सीन कट होकर अब हमें जोई को दिखाया जाता है जो इस आइलैंड की हिस्ट्री बता रही थी। असल में इस आइलैंड पे एक आदमी था जिसकी बेटी मर गई, जिसके मरने से न जाने उसके दिमाग को क्या हुआ, उसने पूरे आइलैंड में डॉल्स लटका दी क्योंकि उसे लगता था कि उसकी बेटी की स्पिरिट किसी तरह यहाँ आइलैंड पे लटकी हुई किसी डॉल के अंदर कैद हो जाएगी और ऐसे वो बार बार अपनी बेटी से मिल पाएगा। अब वेरोनिका यानी इनके ग्रुप की एक मेंबर आइलैंड में अकेले ही निकलती है और करीब ही उसे घर दिखाई देने पर वो अपनी पूरी टीम को आवाज देकर यही बुला लेती है। ये घर देखकर सबको ये नॉर्मल लग रहा था, ऐसे जैसे किसी भी नॉर्मल इंसान का घर होके, लेकिन अजीब काम इनके साथ ये हुआ कि इसका दरवाजा खुद ब खुद उनके लिए खुल गया। जो को लगा ये जूलियन का घर होगा, उसी आदमी का जिसने उन्हें लेटर लिखकर यहाँ बुलाया था। वो घर के अंदर जाकर जूलियन
जूलियन ऐसी आवाजें लगाती है लेकिन कोई भी जवाब ना आने पर ये सभी लोग अपनी डॉक्यूमेंट्री का दूसरा पार्ट यही शूट करने का डिसाइड करते हैं और कैमरामैन रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देता है। रिकॉर्डिंग करते हुए उसे जोई के ठीक पीछे सोफे पर सेंटाना बैठी दिखाई देती है। इस सबसे वो बुरी तरह डर गया। उसने रिकॉर्डिंग रोक दी और ये बात अपने पार्टनर्स को बताई। जब अचानक नीचे से जूलियन आ गया। उसकी इंटरव्यू सबको हिला की थी लेकिन वो सबको काम डाउन करता है और यहाँ आने के लिए वेलकम कहता है। रात हो चुकी थी। रात में वो सबके लिए बॉनफायर भी चलाता है और उनसे बातें करता है। जूलियन उन्हें बताता है कि पहले बहुत से लोग इस आइलैंड पे आया करते थे इस आइलैंड को विजिट करने के लिए। पहले मुझे लगता था कि वो लोग मेरे लिए आते हैं, मेरा दुख बांटने के लिए आते हैं, लेकिन फिर वक्त गुजरा और मुझे एहसास हुआ ये लोग तो यहाँ सिर्फ एंजॉय करने के लिए आते हैं। तो उसके बाद से मैंने इस आइलैंड पे सब लोगों का आना बंद कर दिया। वो अब जोई को बताता है कि मैंने आपकी टीम को इसलिए यहाँ बुलाया ताकि आप सब लोगों को बता सकें कि मेरी बेटी मरी नहीं है। ये बात सुनकर वहाँ बैठे सारे लोग शॉक रह जाते हैं कि जूलियन ये क्या कह रहा है। तब जूलियन बताता है मेरी बेटी मरी नहीं है, उसकी सोल इसी आइलैंड पे है लेकिन उसकी बॉडी नहीं, और मैं उसी की याद में इस आइलैंड पर डॉल्स लटकाता रहता हूँ ताकि उसकी रूह को सुकून मिलता रहे और वो उन डॉल्स में खोई रही। सारी बातें खत्म होने के बाद वो इन सबसे कहता है कि रात में साइलेंट पे ठंड हो जाती है, आप लोगों को ब्लैंकेट लेकर सोना चाहिए, अगर आप चाहें तो मेरे भी घर स्टे कर सकते हैं। लेकिन ये सब लोग इनकार कर देते हैं और जो इससे कहती है असल में हमें रात के वक्त यहाँ के कुछ शॉट्स लेने हैं, ऐसे में आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। कोई बात नहीं, हमें टेंट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जूलियन अपने घर चला जाता है। ये सब अपने अपने टेंट्स में चले जाते हैं जबकि इनमें से कपल यहाँ पास के फार्म हाउस के बेसमेंट में चले जाते हैं रात गुजारने के लिए। अब ये लोग यहाँ पर सो ही नहीं थे कि इन्हें बाहर से किसी की हंसने की आवाज आने लगी। पहले पहले तो नहीं लगा कि वेरोनिका और टोरी इन्हें तंग कर रहे होंगे, लेकिन फिर अचानक इनके सामने आ गई और इनकी कुछ सोचने से पहले ही संताना ने उस आदमी के ऊपर हमला करके उसे मार डाला। उसकी वाइफ डरकर जोर से चीख मारती है और अगले ही सेकंड संताना उसका भी काम तमाम कर देती है। वेरोना और टोरी इस टाइम आइलैंड के विजिट पे निकले हुए थे जहाँ आइलैंड में इन्हें काफी सारी डॉल्स नजर आ रही थी। कोई डरावनी कहानी है इसके पीछे, लेकिन वेरोना इसे एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। ऐसे में दोनों के दरमियान में बहस हो जाती है और वेरोना गुस्से में टोरी को वही आइलैंड में छोड़कर वापस आ जाती है। टोरी अब जोई के पास आती है जो स्क्रिप्ट लिख रही थी। यहाँ सर्दी भी बहुत थी, उसके पास ब्लैंकेट भी नहीं था। वो टोरी को बताती है मैं जूलियन के घर जा रही हूँ उससे एक ब्लैंकेट लेने के लिए। घर के करीब पहुंचने पर गलती से उससे शोर हो गया और जूलियन खुद ही बाहर निकल आया। उसने जूलियन को बताया कि वो तो ब्लैंकेट लेने उसे ब्लैंकेट लाकर देता है और जोई अपने कैंप में वापस सोने के लिए चली जाती है। ये लोग सो गए और आधी रात में हमने देखा कि एकदम से कोई जोई के पीछे आकर खड़ा हो गया और उसने जोई का मुंह पकड़ कर उसकी गर्दन तोड़ के उसे मार डाला। एकदम से जोई की आंखें खुली और हमें पता चला ये सब जो हमने देखा वो सिर्फ जोई का एक ख्वाब था। उसने ख्वाब में देखा था कि संताना ने उसे मार दिया। वो डरकर उठ गई थी। उठते ही उसने देखा कि ये सुबह का वक्त था और उसके बाकी मेंबर्स भी उठ चुके थे और उसी का इंतजार कर रहे थे। अभी तक इनके ग्रुप के वो 2 मेंबर मिसिंग थे जिन्हें रात हमने ये लोग उनके बगैर ही अपना काम स्टार्ट करने का सोचते हैं, लेकिन जो ऐसा नहीं चाहती थी। जो को लग रहा था कि हो सकता है वो किसी मुसीबत में फंस गए हो, हमें उन्हें ढूंढना चाहिए। उसकी बात सुनते हुए उसका साथी कहता है अच्छा ठीक है, मैं और टोरी जा रही है शूटिंग के लिए, आप दोनों जाकर उन दोनों को ढूंढ लो। अब टोरी उस लड़की के साथ आ गई थी जूलियन के घर पे जो इस टाइम लॉक था और जूलियन खुद था इस टाइम जंगलों में। वो एक दरख्त के सामने खड़ा था जिसके ऊपर ग्रीन कपड़ों वाली डॉल लटकी हुई थी। वो अजीब तरीके से डॉल की तरफ देखकर मुस्कुराता है और डॉल भी उसे देखकर मुस्कुराने लगती है। यहाँ पर टोरी और उस दूसरे लड़के ने जूलियन का घर खोल लिया था। ये लोग उसके अंदर चले जाते हैं और जूलियन का इंतजार करने लगते हैं। काफी देर तक वो नहीं आया। उस लड़के ने यहाँ पर शूटिंग सेटअप बनाया और जैसे ही जाकर वो सोफे में बैठा तो उसे वहाँ टेबल पे रखी हुई बहुत सारी पिक्चर्स नजर आई, जिनको देखते हुए उसे उनमें से टोरी की पिक्चर भी मिली और उसके दिमाग के घोड़े चलने लगे। ये पिक्चर देखकर उसे रियलाइज हो गया कि उन्हें किसी प्लान के तहत यहाँ लाया गया है। वो टोरी ही थी जिसने जोई को वो इन्विटेशन लेटर दिया था। इससे पहले कि वो ये पहाड़ टोरी से कंफर्म कर पाता, टोरी उसे खुद बता देती है कि वो जूलियन की बेटी है। ये कहते ही उसने उस आदमी के सर पे किसी चीज से जोरदार वार किया और उसे मार डाला। ये कहते ही उनके पीछे जूलियन भी आ गया जिसने टोरी को इस काम की बहुत शाबाशी दी और कहा मैं और मेरी बेटी तुमसे बहुत खुश हैं। सीन कट होकर हमें वेरोना और जॉय को दिखाया जाता है जो कि अपने 2 मेंबर्स को ढूंढने के लिए निकले थे। जंगल में जाते हुए इनके दरमियान किसी चीज को लेकर बहस हो जाती है। अभी ये बहस ही कर रहे थे कि इनके सामने आ गई संताना। वेरोना को लगा ये उनके साथ कोई मजाक कर रहा है। वो इस देखकर हंसने लगती है, लेकिन उसकी हंसी तब बंद हुई जब जॉय ने उसे बताया ये संताना है और ये जेल है क्योंकि रात में ये मेरे ख्वाब में भी आई थी
अगर हमें बचना है तो भागना पड़ेगा। वो दोनों भागने लग जाती हैं और तभी जॉय को एक शॉर्टकट नजर आता है। वो वीरोना का आवाज देती रह जाती है, इधर से भागो, लेकिन वीरोना उसकी एक नहीं सुनती और ऐसे ये दोनों अलग हो जाते हैं। अब जहाँ से जॉय भाग रही थी उसके पीछे एकदम से जूलियन आकर उसके मुंह पे कपड़ा रख के उसे बेहोश कर देता है, जबकि वेरोनिका एक ओल्ड घर के अंदर छुप जाती है। वो जिस घर में थी, इसी घर के अंदर तो उनके दोनों साथियों की लाशें थी, जिन्हें देखकर वेरोनिका का तो हाल ही बुरा हो गया। इससे पहले कि वो कुछ सोच लिया करती, उसके पीछे संताना आकर उसके सर पे मारते हुए उसे बेहोश कर देती है। अब वेरोनिका और जॉय को जब होश आया तो वो दोनों जूलियन के घर पे थी। जो यहाँ पर जब अपने एक दूसरे साथी की डेड बॉडी देखती है तो उसकी भी हालत बुरी होने लगी। उसे अपना यहाँ आने वाला फैसला सबसे बुरा लग रहा था, क्योंकि इस फैसले ने उसके दोस्तों की जान ले ली थी। सब मर गए थे, लेकिन तभी इन दोनों के सामने आ जाती है टोरी, जिसे जिंदा और सही सलामत देखकर ये हैरान हो जाते हैं। और टोरी उनसे कहती है, हैरान होने की बात नहीं, मैं ही तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ। वो अब अपनी जूलियन के साथ बचपन की फोटोज दिखाती है। पिक्चर्स में जूलियन और उनके साथ संटाना भी थी। उसकी ये सारी बातें सुनकर वेरोनिका उसे बद्दुआएं देने लगी थी, लेकिन तभी उसने वेरोनिका के गले पे चाकू रख दिया। ये देखते हुए जॉय ने उससे अपनी जान की भीख मांगी। उसे कहा, प्लीज छोड़ दो, ना करो ऐसे। तब टोरी ने उन्हें बताया, नहीं, अब जान तो तुम्हारी बख्शी नहीं जा सकती, क्योंकि संताना को तुम्हारी बॉडी पसंद आ गई है, इसीलिए अब तुम मारी जाओगी। तुम्हारा सेक्रीफाइस संताना को सबसे ज्यादा अच्छा लगेगा। इनकी इन्हीं बातों के दौरान यहाँ पर जूलियन भी आ जाता है और इनसे कहता है, माफ करना, लेकिन हमें तुम्हें मारना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें मारने से हमारी संताना खुश होगी। अब ये दोनों सबसे पहले वेरोनिका और जॉय को जख्मी कर देते हैं और एक बॉल में उनका खून इकट्ठा करते हुए कुछ स्पेल्स बोलते हैं, वही स्पेल्स जो जूलियन ने मूवी के स्टार्ट में बोले थे। अब इन्हें सारे मरे हुए लोगों का खून मिक्स करना था। ये काम करने के लिए जब टोरी वेरोनिका के पास गई तो वेरोनिका ने उसके हाथ पे इतनी जोर से बाइट किया कि उसका हाथ कट के उसमें से खून आने लगा। वो खून वेरोनिका के खून के साथ मिल गया और रिचुअल बर्बाद हो गया। ये देखकर जूलियन घबरा सा गया था। वो रिचुअल को सही करने के लिए पहले बाकी सब लोगों की डेड बॉडी यहाँ लाने का डिसाइड करता है, लेकिन मौका पाते ही जोई पीछे से अपने आप को छुड़वा कर वहां से भाग जाती है। जूलियन उसका फील्ड्स तक तो पीछा कर लेता है, लेकिन यहाँ से भी वो उसे चकमा देकर एक पुराने घर तक पहुंच गई, जहाँ उसके पुराने साथियों की लाश थी। जूलियन उसे ढूंढते हुए यहाँ भी आ गया था, लेकिन इस जगह का एक फायदा हुआ कि जोई को छुप कर जूलियन पे वार करने का मौका मिल गया। जैसे ही जूलियन उसके सामने आया, उसने यहाँ पड़े हुए एक स्टील रॉड से उसे मार डाला। उसे मारते ही यहाँ पे टोरी आ गई, जो अपने डैड को मरा हुआ देखकर बहुत दुखी हो चुकी थी। इससे पहले कि वो जोई को कुछ कहती, जोई उसे भी मार देती है। अब वो बुरी तरह रो रही थी, क्योंकि वो जानती थी ये सब जो उसने किया वो उसने खुद नहीं किया, बल्कि उससे शैतानी ताकतों ने करवाया है। अभी वो ये सब सोच ही रही थी कि एकदम से उसके सामने संताना आ गई और संताना ने उसे गले से पकड़ते हुए मार दिया। इसके बाद संताना ने अपना रिचुअल खुद पूरा किया और सभी लोगों का खून मिलाते हुए अपने आप को एक ह्यूमन बॉडी के अंदर चेंज कर लिया। कहानी के आखिर में दिखाया जाता है कि संताना अब इस आइलैंड पे अकेली ही रहती